हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के विलोम। थेल्स थ्योरम के विलोम क्या कहता है, देखते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। क्या इसको एक और तरीका से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। कहता है कि थेल्स के विलोम प्रमेय को सिद्ध करें। आइए देखते हैं विशेष प्रतिक्रिया। विशेष प्रतिक्रिया में क्या कहता है, माना कि रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC से क्रमशः बिंदु D और E पर इस प्रकार काटती है कि AD बटा BD इक्वल टू AE बटा EC। यही कहता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करें DE समानांतर BC को सिद्ध करना है। रचना में क्या करता है, D से DM तथा E से EN लंब क्रमशः AC और AB पर डालें। यानी कि D से DM और E से EN किस पर, AC और AB पर लंब डालना है। अब करते हैं, B को E से तथा C को D से मिलाया। B को E से और C को D से मिलाया। प्रमाण त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें देखते हैं कि आधार कौन है और ऊंचाई कौन है। त्रिभुज EAD, इसमें देखेंगे आधार लेते हैं AD। आधार क्या है, AD, और लंब क्या है, EN क्या है, लंब है। अब आते हैं त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल। अब इसमें भी क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखते हैं 1/2 आधार क्या है, DB है, आधार DB है, और ऊंचाई क्या है, EN है। अब इसलिए त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EN बटा 1/2 गुणे DB गुणे EN। EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, AD बटा DB। समीकरण 1। फिर आते हैं त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल। अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार हो जाएगा इसका EN और लंब हो जाएगा DM। आधार का जाएगा EN और लंब हो जाएगा DM। अब आते हैं त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसमें भी होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसमें देखेंगे कि आधार कौन है और ऊंचाई कौन है। तो आधार हो जाएगा इसी और ऊंचाई हो जाएगा DM। आधार हो जाएगा इसी और ऊंचाई हो जाएगा DM। इसलिए त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा 1/2 गुणे AE गुणे DM बटा 1/2 गुणे EC बटा DM। DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा AE बटा EC। समीकरण 2। चूंकि दिया है क्या, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। प्रमाण में देखेंगे, विशेष प्रतिक्रिया में देखेंगे AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC दिया हुआ है। इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो क्या होगा, EAD का क्षेत्रफल से कट जाएगा, अर्थात त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, EDB का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। चूंकि त्रिभुज EDB तथा त्रिभुज
DEC एक ही आधार DE के एक ही ओर स्थित है, इसलिए DE समानांतर विषुवत। इस प्रकार हमारा थ्योरम प्रूव हो गया।